जब जिंदगी में मुसीबत आए तो घबराना नहीं, ठहरना सीखो, क्योंकि हर तूफान के बाद ही साफ आसमान आता है। ऐसे समय में भगवान को याद करो, उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ताकत दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। याद रखो, भगवान हमें मुसीबत से नहीं बचाते, बल्कि उससे निकलने की शक्ति देते हैं। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान हमेशा उसी के साथ होता है जो सच्चे दिल से उन पर विश्वास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ न मिलने पर भी उसे करने की चाह में मेहनत करना जानते हैं। क्योंकि जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाए वो उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जो संघर्ष से कुछ हासिल करता है वो हर सफलता की असली अहमियत जानता है। भाग्य नहीं, कर्म ही इंसान को ऊंचा उठाता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। प्रभु कहते हैं, जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर इंतजार के पीछे कोई बड़ा कारण जरूर होता है। हम अक्सर जल्दबाजी में निराश हो जाते हैं, पर समय और प्रभु वो रचना कर रहे होते हैं जो हमारी समझ से कई आगे होती है। याद रखो, जो देर से मिलता है वो अक्सर सबसे सही होता है। सब्र रखो, प्रभु की योजना पर भरोसा रखो। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दुनिया की बातों से अपने मन को दुखी मत करो। लोग क्या कहते हैं ये उनकी सोच है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम हर आलोचना पर ध्यान दोगे तो अपनी शांति खो दोगे। याद रखो, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही तुम्हें परिस्थितियों के बीच भी अपनी चमक बनाए रखनी है। अपना ध्यान कर्म पर रखो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर डटा रहता है और बाहरी शोर को नजरअंदाज कर देता है। इसलिए मन को मजबूत बनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराकर आगे बढ़ो। प्रभु कहते हैं, जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर इंतजार के पीछे कोई बड़ा कारण जरूर होता है। हम अक्सर जल्दबाजी में निराश हो जाते हैं, पर समय और प्रभु वो रचना कर रहे होते हैं जो हमारी समझ से कई आगे होती है। याद रखो, जो देर से मिलता है वो अक्सर सबसे सही होता है। सब्र रखो, प्रभु की योजना पर भरोसा रखो। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रतीक्षा करना जानता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि धैर्य के भीतर ही आशीर्वाद छिपा होता है। आज यदि तुम्हें कुछ नहीं मिला तो निराश मत होना। शायद तुम किसी और बड़े लक्ष्य के लिए तैयार हो रहे हो। अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। दूसरों की गति से अपने मार्ग की तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का समय अलग होता है। याद रखो, जो तुम्हारे लिए सही है वो सही समय पर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं सब देख रहा हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहेंगे, कभी प्रशंसा कभी आलोचना, दोनों क्षणिक है। तुम बस अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सूखता नहीं। वैसे ही कटु शब्द कितने भी हो तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलते। प्रतिक्रिया देना आसान है, शांत रहना कठिन, पर वही शक्ति है। जिसने मन जीत लिया संसार उसे हरा नहीं सकता। क्रोध में लिया निर्णय हमेशा पछतावा देता है, और शांति में लिया निर्णय हमेशा सही दिशा दिखाता है। इसीलिए पहले मन को शांत करो, फिर कदम बढ़ाओ। दुनिया का शोर बाहर है, उसे भीतर मत आने दो। याद रखो, जो भीतर से स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर कभी वक्त ऐसा आ जाए कि आपको किसी की शरण लेनी पड़े तो सबसे पहले भगवान की शरण लेना, क्योंकि भगवान कभी धोखा नहीं देंगे और कभी एहसान भी नहीं जताएंगे। लेकिन ये दुनिया छोटी सी मदद करके भी बार बार याद दिलाती है। इसलिए भरोसा उसी पर रखो जो सच्चे दिल से हर पल तुम्हारे साथ होता है, और वो है केवल भगवान। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संघर्ष के बिना कोई सफलता संभव नहीं है। जैसे एक बीज को धरती चीर कर ऊपर आना पड़ता है, वैसे ही मनुष्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में संदेह और भय झेले, पर धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ा और विजय प्राप्त की। संघर्ष ही वो अग्नि है
जिसमें तुम्हारी क्षमताएं तप कर सोने की तरह चमकती हैं। अतः जो व्यक्ति कठिनाई से भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है, वही सच्ची सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा हार जाना ही तुम्हारी नियति होता तो जहां तक तुम आज आए हो वहां तक आना मुमकिन ही नहीं होता। यहां तक तुम्हारा पहुंचना इस बात का सबूत है कि तुम कमजोर नहीं हो। किस्मत और हालातों का बहाना बनाना छोड़ दो। याद करो वो दिन जब तुम टूटने वाले थे पर तुम नहीं टूटे। वो रातें जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया पर तुम फिर भी खड़े रहे। तुम्हारी आज की मेहनत ही कल की कामयाबी की इबारत लिखेगी। इसलिए खुद पर शक करना बंद करो और अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम यहाँ हारने के लिए नहीं बल्कि अपनी किस्मत को बदलने और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने आए हो। अब वक्त तुम्हारा है।